हूँ कि किसी और के बारे में निंदा करके उसकी लकीर छोटी होती है तो मैं तो बड़ा हो गया। घर पे बैठे हैं तो घर वालों की निंदा, फिर जब घर में मोहल्ले में आस पड़ोस में लगा कि अब सबकी निंदा करके हम सबसे ऊंचे हो चुके हैं तो अब थोड़ा लेवल बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने मेरे आसपास हैं इनसे तो मैं ऊपर हो ही चुका हूँ, तो फिर मैं संतों महापुरुषों की निंदा में चला जाता हूँ। फिर लगता है अब इनसे भी खुद को ऊपर महसूस कर पा रहा हूँ, तो फिर लगता है जो ज़्यादा सेवा करते हैं, जिनको कोई सेवा मिली हुई है, जो कुछ कर रहे हैं, तो उनको ज़रा बताया जाए कि कैसे चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। फिर मैं ज़रा उनकी निंदा, और ऐसे ही ऐसे ये सीढ़ी में चढ़ता जाता हूँ, क्योंकि कब तक एक ही इंसान से लड़ाई लड़ूंगा। उससे तो मैं जीत गया निंदा करके उसकी अपने दिल में। तो पहुँचते पहुँचते फिर एक ऐसी अवस्था भी पहुँच जाती है कि अब दुनिया की भी निंदा कर ली, परिवार की भी निंदा कर ली, आस पड़ोस की निंदा हो गई, संतों महापुरुषों की निंदा हो गई, सेवादारों की हो गई, अधिकारी की हो गई। अब शेष कौन रह गया? फिर परमात्मा, फिर गुरु कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। तो इस निंदा के खेल से जो स्वाद मिल रहा है, तो दास का ध्यान यही गया कि अगर इसकी तरफ चेतन खुद को कर लिया जाए तो शायद फिर उस शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि निंदा ना की जाए, क्योंकि उससे तो कोई असर हुआ नहीं, ना होना है। तो दास बिल्कुल भी आज ये नहीं कहेगा कि निंदा नहीं करनी चाहिए। जिसको करनी है बिल्कुल और ज़ोर शोर से और जम के बिल्कुल की जाए। पर साथ बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये मैं जहर का सेवन कर रहा हूँ, ये मैं भक्ति की राह से इतना दूर जा रहा हूँ, निरंकार को अपने जीवन से, अपने हृदय से इतना दूर कर रहा हूँ कि शायद फिर लौट कर आना मुश्किल ना हो जाए। तो निंदा करी जाए, बखूबी करी जाए, जितनी ज़्यादा करी जा सकती है उतनी ज़्यादा करी जाए। पर बस ये बाद में शिकायत ना की जाए कि मुझे जहर पीने से रोका क्यों नहीं गया। तो ये जहर है, एक गर्म पतीले पे हाथ रखने से रोका जाता है, पर बच्चा जब तक शायद हाथ नहीं लगाए तब तक उसको मज़ा नहीं आता। तो निंदा ना करी जाए, इस बात का तो कोई असर, क्योंकि युगों युगों से संतों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, और फिर जिसकी निंदा हो रही है उसको भी कहा है कि इसका तो सिर्फ फ़ायदा ही है आपके लिए। क्योंकि अगर निंदा करने वाला सच बोल रहा है तो आप लाभ उठाइए, अपना सुधार कीजिए। निंदक नीरे राखिए, आंगन खुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर दास जी ने कहा कि इसको तो इतना नज़दीक संभाल के रखो, इस निंदक को अपने। पानी के बिना, साबुन के बिना निर्मल कर रहा है हमारे स्वभाव को। और अगर झूठ बोल रहा है, जो अक्सर होता है, क्योंकि किसी को अगर सुधार करना हो तो बड़े प्यार से आकर, कोई मेरा प्रिय हो, प्रियजन हो, मुझे प्यार से आकर कह सकता है। लेकिन कोई मुझे तो ना कहे पर बस निंदा ही कर रहा है, तो अक्सर उसको पूरी बात पता नहीं, सिर्फ वो अपने अहंकार को बड़ा करने के लिए कर रहा है। और अगर वो सच नहीं है निंदा, तो भी मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, फिर वो मेरी हंसी का कारण बन जाती है। क्योंकि महापुरुष चेतन है, उनको पता है कि निंदा करनी नहीं। ब्रह्मज्ञानी निंदा कर नहीं सकता, क्योंकि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं रहा। उस पल में वो निरंकार से बहुत दूर है। अहंकार को अपने इतना मजबूत कर